वो भी प्रसव पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि उस समाज की ये मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो जैसे माँ को दर्द होता है वैसे बाप को भी दर्द होगा, क्योंकि वो भी उसी का बच्चा है। ये परंपरा चली आ रही है। तो जहाँ भी बच्चा पैदा होता है माँ और बाप दोनों ही भर्ती कराए जाते हैं। कुछ कबीले हैं ऐसे दुनिया में। अब आज दुनिया में बच्चा पैदा करना इतना मुश्किल काम हो गया है, इतनी नर्सिंग, इतनी डॉक्टरी, हर हफ्ते का चेकअप, हर महीने में 10-10 बार डॉक्टर को कंसल्ट करना और सारे इंतज़ाम करना। और तमाम ट्राइबल एरियाज़ में पढ़ने को मिलता है कि काम करने गई थी स्त्री और काम करने के दौरान ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे को टोकरी में लेके घर चली आई। किस तरह का भाव अपने भीतर पैदा कर देते हैं। ईसाइयों में स्टिग्मेटा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। यानी ईसाई फ़कीर होते हैं, फ्राइडे के दिन जब ईसा को सूली लगी थी, उनके हाथों में, हथेलियों में खून की धार बही थी और छेद हो गया था। तो फ्राइडे के दिन ईसाई फ़कीर बैठते हैं, उसी तरह हाथ फैला लेते हैं जैसे जीसस को सूली देते समय हाथ फैला दिए गए थे, कीलें ठोक दी गई थी। तो वह हाथ फैलाते हैं फ्राइडे को और भावना करते हैं कि जीसस के हाथों में कीलें ठोकी जा रही हैं। और उस भावना मात्र से उनके इतनी प्रगाढ़ भावना होती है कि उनके हाथों में सुराग हो जाते हैं और उसमें से खून बहने लगता है। आज भी तिब्बत में तमाम साधक हैं जो बर्फीली चट्टानों पर बैठते हैं और भावना करते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, पसीना चूरा है, और बर्फ़ की शिलाओं पर बैठे हुए लोग पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और आप एक छोटा सा प्रयोग करिए, आप बिस्तर पर लेट जाइए सवेरे सवेरे और भावना करिए कि आप किसी पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, और जब तक आपको पसीना पसीना नहीं हो जाएगा तब तक आप लौटेंगे नहीं। आप चलते रहिए, मानसिक दौड़ करिए, अभिनव व्यायाम का अभ्यास करिए। अगर आप 21 दिन अभ्यास कर लें तो आपको बिस्तर पर लेटे लेटे ही दौड़ने का और दौड़ते हुए पसीना पसीना हो जाने का अनुभव हो जाएगा। ये मैंने करके देखा है। सिर्फ 21 दिन के अभ्यास में कोई भी चीज़ का अभ्यास आप 21 दिन कर लीजिए तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो वास्तव में वास्तविकता में परिणत हो जाता है। भाव का जगत भावना से जुड़ा हुआ है और आपके हृदय में प्रेम, करुणा, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि तरह तरह की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और ये भक्ति योग बन जाता है अध्यात्म जगत में। और इतना भक्ति योग बन जाता है कि आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता की पूजा होती रही, और आपने देखा होगा कि ये देवी देवता आपने गाँवों में सुना होगा, शहरों में भी देखा होगा, अब तो कम होता जा रहा है। अब बुद्धि प्रधान आप होते जा रहे हैं। जब बुद्धि का प्रयोग कम था, भावनात्मक स्थिति ज़्यादा थी, भावना प्रधान लोग थे, तो देवी देवता की पूजा घर घर में होती थी और जाने कितनी औरतों को देवी माई आती थी, उनके ऊपर देवी भवानी प्रकट होती थी। किसी किसी को उस गांव के देवता पकड़ते थे। सारे देवी देवता जो आज आकाश में चले गए हैं, आप बुद्धिवादी हो गए, देवी देवता सब आकाश चले गए। जब आप भावना प्रधान थे, बुद्धि नहीं लगाते थे, खाली भाव से जीते थे, तो देवी देवता की पूजा करते थे और देवी देवता की सवारी हो जाती थी स्त्रियों के ऊपर। ये क्या था? ये केवल वो अपनी भावना को इतनी प्रगाढ़ कर लेते थे कि वास्तव में उन्हें अनुभव होता था कि देवी उसके भीतर प्रवेश कर गई है। जैसे मैंने कहा कि स्टिग्मेटा होता है ईसाइयों का, जैसे मैंने कहा कि लोग ईसा मसीह के दर्शन करते हैं उनके भक्त,
जो कृष्ण का भक्त है वो कहता मैं कृष्ण का दर्शन किया, अरे आज तो बस आंखें खुली की खुली ही थी और भगवान कृष्ण आए और दर्शन दे के झलक दे के चले गए। न कोई कृष्ण आते हैं न कोई कृष्ण जाते हैं, सब तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारे मन की भावना है, वही कृष्ण को प्रकट कर देती है और वही आते हैं, तुम्हारे ऊपर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। भाव में इतनी शक्ति होती है। देवी देवता पृथ्वी पर आते थे, आपके शरीरों पर सवार होते थे, आपसे प्रेम संबंध बनाते थे और चले जाते थे। भावना में इतनी शक्ति, इसीलिए भगवान तुलसीदास ने कहा है कहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ऐसा नहीं है कि भगवान 1000 रूपों में जाके खड़े हो गए, जाकी रही भावना जैसी। भावना ही, आपका भाव ही वैसी मूर्त बना लेता है, वैसी मूर्त गढ़ लेता है। जैसे अफ्रीका का रहने वाला अपने भगवान की मूर्ति बनाएगा तो मोटे मोटे होठ, काला काला चेहरा बनाएगा अपने देवी देवता का। अगर घोड़ों के समाज में भगवान की पूजा होती होगी तो वो अपने भगवान का मुंह घोड़ों जैसा ही बनाते होंगे। हम आप अपने जैसा बनाते हैं। जैसा भाव जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, वैसी वैसी मूर्ति बना लेते हो, वैसी वैसी संकल्पना कर लेते हो। लेकिन आज के संसार में, आज की दुनिया में भक्त के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बुद्धि प्रधान हो गया, तर्क के बिना काम नहीं चलता है। तो ये भावना जो है ये भी मन का खेल है। तुम मन से अपने सब जाल रच लेते हो और कहते हो कि भक्ति योग हो गया। ये कोई भक्ति योग नहीं, ये तुम्हारे मन का भटकाव है, मन तुम्हें भटका देता है। ज्ञान योग कोई योग नहीं, व्यर्थ है मन का जाल। कर्म योग व्यर्थ है मन का जाल, भक्ति योग व्यर्थ है मन का जाल। ये मन के जाल 1000, ये तीनों कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों तुम्हारे मन के जाल हैं, मन के उपद्रव हैं, और इनसे मुक्त होना ही धर्म है। मनुष्य को शांति और आनंद रूपी परम आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो मन के जालों से मुक्त हो, मन के खेलों से मुक्त हो। और मन के जाल 1000। संत कबीर कहते हैं मन माया तो एक है, यानी माया और मन एक ही है। अगर मुझसे कोई पूछे कि संसार और मोक्ष का अंतर क्या है, माया और मोक्ष का अंतर क्या है, तो जितना अध्यात्म जगत का विज्ञान कहता है उसका सार यही है कि मन माया है, यानी जो मनों के जाल में उलझा है वो माया और कष्ट में उलझा है, माया और भ्रम में उलझा है, दुखों में उलझा है। और जो मन से मुक्त है, मन के जालों से मुक्त है, वही मोक्ष को प्राप्त है, वही परम आनंद को प्राप्त है। मेरा तो मानना है मन ही समस्त दुखों का मूल है, इसलिए मन के जालों से मुक्त हो जाने के विज्ञान का नाम धर्म है। और मन के जालों से मुक्त होने का उपाय क्या है? कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, भक्ति योग नहीं, क्योंकि ये तो मन के ही जाल हैं, मन के ही उपद्रव हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों मार्ग नहीं हैं तो फिर ये मार्ग के रूप में माने क्यों गए? सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में इन मार्गों को माना है, तो क्यों मान लिया अगर ये मार्ग नहीं है? मैं कहता हूँ ये मार्ग नहीं हैं, ये रास्ते नहीं हैं, ये भटकाव हैं, क्योंकि मन के खेल हैं। ये सब आपके मन की आकांक्षाओं को पूरा करने की विधियां हैं। मन कुछ मांगता है, आप मन की आवश्यकता के अनुरूप कुछ न कुछ करने लगते हैं। और ये नहीं, जब पूजा पाठ से काम नहीं चला तो आज एक नया काम शुरू कर दिया है आदमी ने कि हम तो कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ते,
हम सेवा को ही धर्म मानते हैं। लोग कोई कोढ़ियों की सेवा कर रहा है, कोई भूखों की सेवा कर रहा है, अच्छा है, कुछ बेहतर है। पहले आप किसी पत्थर की मूर्ति के सामने थाली घुमाते थे, आरती करते थे, भोग लगाते थे, उससे तो बेहतर है किसी भूखे के सामने थाली घुमा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी को थोड़ा सुख पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन ये भी आपके मन से उपजा हुआ कर्म का जाल मात्र है, ये भी आपको सत्य तक, शांति तक, आनंद तक पहुंचाने वाला मार्ग नहीं है। मन के जालों से पार गए बिना, मन के जालों से मुक्त हुए बिना आपको परम सत्य की, जिंदगी में आनंद की, जिंदगी में महासुख की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि मन माया तो एक है। माया का मतलब दुख। जब तक मन के जालों में उलझे रहोगे तब तक दुख में ही पड़े रहोगे।